हेलो बच्चों, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स का आज 4th लेक्चर है। और आप लोग को पता है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस पर हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग अब फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, फंक्शंस की मतलब फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, उनकी रेंज कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स, चाहे 11th स्टूडेंट हो, 12th हो, जी मेंस हो, एडवांस हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम लोग मैथ्स के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो स्टडी कर रहे हैं। ये फिजिक्स के लिए भी, फिजिक्स अगर आप लोग अच्छी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस, देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनकी रेंज डोमेन होती है, ग्राफ कैसे होते हैं, थोड़ी सी डिटेल में इस पर बात करेंगे। ठीक है, इसी में आप लोग के कई टाइप ऑफ फंक्शंस भी पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल में, लाइक कांस्टेंट फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, आइडेंटिटी फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शंस पढ़ेंगे। इस तरह के कुछ डिफरेंट फंक्शंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। देखो जरा, पॉलिनोमियल फंक्शंस, यू नो अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस। फर्स्ट कंडीशंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हमें पता होना जरूरी है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, मैंने वैसे आप लोगों को पहले भी एक बार बताया है, पॉलिनोमियल फंक्शंस इस तरह की कोई भी सीरीज, कोई भी फंक्शंस इस तरह का, या मैं कोई और फंक्शन लूं, कितनी भी पावर हो सकती है, तो ये सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल फंक्शंस की एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि जो पावर्स होगी वेरिएबल की वो मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, या मैं इसे बोल सकता हूँ वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर होगी, बट उसमें फिर कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इनकी अगर मैं रेंज डोमेन की बात करूं, देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में पॉलिनोमियल फंक्शंस लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स की पावर n a2 एक्स की पावर n-1 अप टू लास्ट तक जाएगा आप लोग के पास x तक, और बाद में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, नहीं मैं बार बार आपको कहता जा रहा हूँ, ठीक है, कि जो पावर्स होंगी वो, अगर मैं वेरिएबल की पावर बात करूं तो सिंपल कह सकता हूं कि जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर एक नेचुरल नंबर होगी, अगर ये कंडीशंस है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस ऐसा होता है, अगर मैं सिंपल सी कंडीशन बात करूं इसके डोमेन की, तो इसका डोमेन एनी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन बिलोंग्स टू ऑलवेज एनी रियल नंबर। डोमेन पता है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा डोमेन होगा। रही बात रेंज की, अब रेंज डिपेंड करेगा कि वो जो पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो इवन है या ओड है, उस पर भी डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सिंपल डोमेन की बात की। अब इसमें कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरी इन द सेंस कई टाइप के ऐसे फंक्शंस है पॉलिनोमियल में, लाइक हम लोग बात करेंगे लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, स्क्वायर रूट फंक्शंस अलग हो गया, बट उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि उनकी रेंज, डोमेन और ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी हमें इसका यूज देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ और डोमेन और रेंज देखेंगे फंक्शंस की। इसमें सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी कांस्टेंट फंक्शंस के लिए होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शंस सबसे पहला टाइप, मतलब इसमें भी हम लोगों ने टाइप लिया है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस नाम से आप लोग को पता है कि कांस्टेंट वैल्यू देता है, ये कोई इस तरह की वैल्यू होगी, लेट करो ये। ठीक है, बात करेंगे इसके ग्राफ की और रेंज और डोमेन की। देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन से इससे अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, y इक्वल्स टू k, लेट करो ये k है तो ये वैल्यू होगी ना y इक्वल्स टू k, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बात करेंगे डोमेन, डोमेन पता है ना क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x। अब आप कहोगे कि सर x तो यहां पर है नहीं, ठीक है, बट देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन्हें से +0 इंटू एक्स, कोई दिक्कत, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई डोमेन बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर। ठीक है, ऊपर भी वैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन एनी रियल नंबर। बात करेंगे रेंज की, रेंज मतलब y की वैल्यू, आप देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये तो 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, k रहेगी, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर k। देखो मेन इंपॉर्टेंट, आप यहां पर से एक और चीज सीखो कि क्या हम लोग किसी फंक्शंस की रेंज और डोमेन उसके ग्राफ से हम लोग जज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग इसके ग्राफ से भी इसकी रेंज और डोमेन दोनों को चेक कर सकते हैं। कैसे,
ध्यान रखना, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स ना। अब ये देखो कि एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आगे चलोगे, क्या इसके रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे कोई ग्राफ है? बिल्कुल है, ये रहा। यहाँ पर आगे चलते जाओगे ऊपर, पीछे जाओगे तो पीछे भी ऊपर बन रहा है ना। इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सभी जगह है। इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो गया बच्चों? एनी रियल नंबर। बात करेंगे रेंज। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई की, वाई की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखो जरा, ये वाई एक्सिस है ना। अब वाई एक्सिस के क्या इधर कोई ग्राफ बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। इधर भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं, बस एक ही पॉइंट पर बन रहा है। और कौन सा पॉइंट है वो? के पॉइंट। इसका मतलब रेंज इज के, मीन्स किसी भी फंक्शन की रेंज और डोमेन उसके ग्राफ से भी चेक किए जा सकती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं। इसके बाद सेकंड में बच्चों हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस की बात करेंगे, या हम लोग इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स ये वाला फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स, फिक्स फंक्शंस की बात की हम लोगों ने। आइडेंटिटी फंक्शंस f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, मैं इसे ये बोल सकता हूं ना, y इक्वल्स टू एक्स। ग्राफ की बात करेंगे। वैसे ग्राफ की अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो पता है ना ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ जस्ट रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अभी 2D पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 डायमेंशंस। ये जो रिलेशंस है उसे ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग जब छोटे बच्चे थे तो इसका ग्राफ बनाते भी थे। देखो, x को अगर 1 रखोगे तो y भी क्या होगा? 1। अगर x को 2 रखोगे तो y भी 2, x को 3 रखोगे, मीन्स ये बिल्कुल मिड से जाएगा यहाँ से। ये इसका ग्राफ है, 45 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे रेंज और डोमेन की। देखो, मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि ग्राफ से भी रेंज डोमेन देखी जा सकती है। पहले बात करेंगे हम लोग डोमेन की। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर? एनी रियल नंबर, अभी बेसिक्स मेथड से एनी रियल नंबर, दैट्स व्हाई डोमेन बिलोंग्स टू आर। बट अगर जब रेंज की बात करोगे तो अगर एक्स एनी रियल नंबर हो सकता है तो वही सेम वाई है, तो वाई भी क्या होगा? एनी रियल नंबर। मतलब रेंज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब ग्राफिकली चेक करें हम लोग रेंज और डोमेन। देखो, ये एक्स एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में आगे कहीं भी जाओ, ऊपर बन रहा है ना इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ, पीछे जाओगे पीछे भी बन रहा है। मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कंप्लीट ग्राफ बना हुआ है। इसी तरह अगर y की बात करेंगे तो ऊपर भी जा रहा है। देखो, अब y से इधर भी ग्राफ बन रहा है ना, और y से इधर भी, मीन्स रेंज भी क्या होगा? एनी रियल नंबर। तो बहुत ही सिंपल से 2 ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम लोग स्क्वायर फंक्शंस पर, ठीक है। स्क्वायर फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, और स्क्वायर फंक्शंस में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसका भी कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत? डन। देखो जरा, इसके बाद स्क्वायर फंक्शन, उसी में हम लोग क्वाड्रेटिक भी देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और फिर उस पर कुछ रेंज डोमेन के क्वेश्चंस, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन की बात करेंगे, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसे कैसे बनेगा और क्या क्या कंडीशंस होगी ये देख लेंगे। अभी तो बहुत ही बेसिक सा है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी और हम लोग डिफरेंट टाइप। देखो, अगर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें x को 0 रखूँ तो y भी 0 आएगा ना, यहाँ पर रख के देखो। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y क्या आएगा? 1 आएगा। बट अगर x को 2 रखूंगा तो y 4 आएगा। इधर -1 रखूंगा तो 1 आएगा, -2 रखोगे तो 4 आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव। तो इसका ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये इसे हम लोग इसका वर्टेक्स बोलते हैं, जो कि 0,0 है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सा इसका ग्राफ है। डोमेन और रेंज। अच्छा, अभी बेसिक्स मेथड से डोमेन बताओ जरा। डोमेन क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोलिए जरा। एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? एनी रियल नंबर ना, कुछ भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की वैल्यू। अब आपको पता है कि सर इधर कुछ भी रखते रहो, ये हमेशा बाहर क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव ना, हमेशा क्या वैल्यू देगा? ये पॉजिटिव। भाई एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये जो भी बाहर सॉल्व करके देगा वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब रेंज क्या हो गई? बिलोंग्स टू
0 टू इन्फिनिटी। मैंने रेंज डोमेन बहुत प्रॉपर डिटेल में आप लोग को निकालना सिखाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है लास्ट क्लास फॉलो कर सकते हो आप लोग। अच्छा, ग्राफिकली बात करो ना मेरे से आप लोग, ग्राफ से बताओ जरा कैसे होगी। देखो x की वैल्यू ना जैसे जैसे इधर बढ़ाते जाओगे ग्राफ तो बनता जाएगा इधर इन्फिनिटी में, और पीछे भी कहां तक बन रहा है इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y के रेस्पेक्ट में ग्राफ देखो, ये y एक्सिस है ना, क्या नीचे कोई ग्राफ बना? नहीं ना। तो आपने देखा कि सर जो ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ऊपर y के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी तक बन रहा है। तो देखो रेंज। कोई डाउट बच्चों इसमें? अब इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, ठीक है, नहीं मतलब इसमें कई तरह के फंक्शंस आते हैं। अभी तो परफेक्ट हम लोगों ने लिया, इसमें भी कांस्टेंट के साथ भी आ सकती है, प्लस माइनस के साथ भी आ सकती है। जैसे कि अब थोड़े से डिफरेंट ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं ले लेता y इक्वल्स टू -x, अब बताओ जरा, अब क्या होता, कोई भी वैल्यू पुट करो ये तो पॉजिटिव देगा, बट ये नेगेटिव से क्या कर देगा, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। ओके ठीक है। अच्छा, इसकी रेंज डोमेन तो आप लोग को पता ही है, डोमेन बिलोंग्स टू R। रेंज बताओ जरा, ग्राफ से भी देख सकते हो कि 0 से नीचे कुछ भी जा रहा है, यहां से भी देखो कि ये तो देगा पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव सभी पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो -∞ टू 0 देखो, और ग्राफ से देखो y की वैल्यू 0 से नीचे जा रही है, ठीक है, ऊपर नहीं बन रही है। डोमेन एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी दोनों कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस की है। अब इसी में थोड़ा सा और ऐड करते हैं। लेट करो पावर ज्यादा होती, लेट करो 4 पावर होती, 6 पावर होती, मतलब एक सिंपल सा कंप्लीट फंक्शन अगर लूं x की पावर 2n, ठीक है। अब n भैया यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो सभी ग्राफ को मैं एक बार आपको एक ही फोटो में बना के दिखाता हूं, क्या चेंजेस होगा ये देखेंगे। देखो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा ना और डाउन बना लेते हैं क्योंकि कई ग्राफ बनाने हमें यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग को पता है कि दिस वन इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर पावर 4 होती तो वो हाईली इंक्रीज होता भाई। 4 पावर में तो अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा, और ज्यादा आएगा। बट अगर ये 1, इसे लेट करो, ये x इक्वल्स टू 1 और ये लेट करो x इक्वल्स टू -1, बस इन दोनों के बिटवीन डिफरेंट बिहेव करेगा। लाइक इन दोनों के बिटवीन ना आप लोग 0.5 ले लेना, बताऊंगा अभी मैं इस कॉन्सेप्ट से। तो देखो, अगर मुझे ग्राफ बनाना होता दूसरा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का, तो 1 पर तो 1 ही देगा, मतलब यहां से होके जाएगा ग्राफ। बट अगर 0.5 पुट करोगे, देखो 0.5 का जब मैंने स्क्वायर की बात की थी तो 0.5 का स्क्वायर होता है क्या, 0.25, और 0.5 की पावर अगर 4 करोगे तो और छोटा हो जाएगा, कितना, 0.0625। इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा जाएगा तो ऐसे ही, ठीक है। बट यहां से अगर देखोगे तो यहां से इसके नीचे आ जाएगा। ये सर नो, कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह यहां से इसके नीचे आता 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 फिर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का है। लेट करो 6 होता और डाउन हो जाता, ठीक है, और यहां पर और हाईली हो जाता। अब ज्यादा बना नहीं सकता, मैं दिखा रहा हूं आप लोग को ऐसे, और इससे और हाईली इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चों, अप टू एंड सोन। मीन्स ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है जो मैंने अभी भी बताया, ये डॉटेड वाला ये किसका है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 का, अप टू एंड सोन। और लोगे तो और डाउन जाएगा, जो नेक्स्ट ग्राफ होगा और डाउन जाएगा। तो ये कंडीशंस होगी सभी ग्राफ की, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी इसकी कंडीशंस है, ठीक है। रेंज डोमेन में आप लोग को बता चुका हूं, इन सभी कंडीशंस में सभी की डोमेन बिलोंग्स टू R और रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये स्क्वायर फंक्शंस था प्रॉपर्ली। अब स्क्वायर फंक्शन में मैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और ऐड कर रहा हूँ बच्चों। वैसे इस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में भी, डोमेन और रेंज के। इसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती तो क्या होती, ठीक है। तो एक बार क्वाड्रेटिक फंक्शंस, उसके बाद देन क्यूबिक पर हम लोग चलेंगे। ध्यान से देख लो इसे, ये चीज समझने की कोशिश करना कि 0 to 1 के बिटवीन कोई भी नंबर पुट करोगे ना, जितनी बड़ी पावर होगी उतना कम होता जाएगा, ठीक है। और 1 के बाद जितनी बड़ी पावर होगी उतना आगे बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा होता चले जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, डन, ओके। अच्छा, इसमें ना एक स्क्वायर फंक्शंस था, तो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शंस में, क्यूबिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉरी। देखो
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिकॉज ये आती रहती है आपके पास y इक्वल्स टू ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखो भाई कंडीशन है इसके कि रियल रूट होंगे नॉन रियल रूट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। रियल रूट होंगे तो क्या ग्राफ होगा, नॉन रियल रूट होंगे तो क्या ग्राफ होगा, ये सारी कंडीशंस हमारे पास होती हैं। आना चाहिए इसका ग्राफ, कहीं पर भी यूज हो सकता है। पहली बात तो ये ग्राफ तो इसका भी ऐसे बनेगा। लेट करो पहली कंडीशंस मैंने बताई है, कंडीशंस पे बात कर रहा हूं कि a ग्रेटर देन केस 1 कि a ग्रेटर देन 0, और इसका भी पहला केस व्हेन d ग्रेटर देन 0। पता है ना, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं बच्चों, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे ना, रियल रूट्स होंगे एंड ऑल्सो डिफरेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट पर कट करेगा, जितने रूट होते हैं उतने पॉइंट पर कट करता है एक्स एक्सिस को, यस और नो, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा, बट मुद्दा ये है कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट माइनस बी बाई 2 टाइम्स ऑफ ए और माइनस डी बाई 4 टाइम्स ऑफ ए, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है या पॉलिनोमियल इक्वेशंस, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या अभी हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शंस पढ़ा, इनके जो ग्राफ होंगे उनकी शेप पैराबोलिक होगी। पैराबोला बनता है इस तरह का, ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोगों को काफी यूज देखने को मिलेगा, और ये इसकी कंडीशंस होती है। यू नो अबाउट डी, ये ए, ये बी, ये सी, और डी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सिंपल सा ग्राफ होगा। ये वाली कंडीशन है व्हेन डी ग्रेटर देन 0, दोनों रियल रूट। अगर एक रियल रूट होता, लेट करो, ठीक है, दूसरा केस मैंने बताया अगर d इक्वल 0 होता। अब d इक्वल 0 पर क्या होगा, एक रियल रूट, फिर कुछ इस तरह का टच करके जा रहा होगा, जो भी इसका रियल रूट होगा वहां से कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इस कंडीशंस में भी अगर मैं इसकी बात करूंगा माइनस बी बाई 2 टाइम्स ऑफ ए और माइनस डी बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, वैसे ये 0 होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर d 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थर्ड केस अगर मैं बात करूं कि d लेस देन 0, नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट में क्या होगा, अब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कुछ ऐसे ऊपर बना होगा, ये वाली कंडीशंस माइनस बी बाई 2 टाइम्स ऑफ ए और माइनस डी बाई 4 टाइम्स ऑफ ए, ये सिंपल सी कंडीशंस होंगी इसकी जो मैंने आप लोग को बताई है, ठीक है। अब ये पहला केस है, पहला केस कौन सा, कि जब a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 है। इससे कुछ रिजल्ट हमें पता होने चाहिए, उन रिजल्ट का हम लोग अच्छा खासा यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक का पहले रिजल्ट ये आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया रियल और डिफरेंट रूप में d ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल में इक्वल 0 होता है और लेस देन 0 होता है। दूसरा, यहाँ से हम लोग एक छोटी सी कंडीशंस ले सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब देगी। देखो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी। कौन से केस में है जिसमें y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है, इक्वल की बात नहीं की, बड़ी, तो इसमें है ना। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका ये, या रिजल्ट है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइक दिस, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्यारे बच्चों आप लोग को ग्रेटर देन 0 कहलाए, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होगी, ये हम जो केस, पहली कंडीशंस ये होगी कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी इस वाली कंडीशंस में कि d लेस देन 0, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी अगर उसका a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। अच्छा, इसमें एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, चलो, एक रिजल्ट 2, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो y की है मीन्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी बच्चों माइनस डी बाई 4 टाइम्स ऑफ ए होगी, और कब होगी, व्हेन x इज माइनस बी बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। कंडीशंस चल रही है बच्चों, पहले ही बता रहा हूँ मैं, a ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक है, ये कंडीशंस है यहाँ पर भी। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यू माइनस d बाई 4 टाइम्स ऑफ a, ये क्वेश्चंस आता रहता है, बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और बोलेगा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस d बाई 4 टाइम्स ऑफ a। एक मेथड तो ये है मैक्सिमम वैल्यू का निकालने का। दूसरा मेथड ये भी होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पोर्शन होगा उसे 0 रख के भी उसकी, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। सॉरी मैं गलती से ही मैक्सिमम बोल गया हूँ, मिनिमम वैल्यू है, इसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। तो
तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि देखो मिनिमम क्या है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, इसके बाद तो ऊपर जा रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है, इसके बाद ऊपर जा रहा है, ये मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू देखो तो वैल्यू क्या आ गई -d/4 टाइम्स ऑफ a, ये मिनिमम है। और कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो -b/2 टाइम्स ऑफ a। अच्छा, इसकी अगर मैक्सिमम की बात करूं मैं, अगर एनी रियल नंबर है डोमेन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी तक। भाई ऊपर तो ये कहीं तक भी जा सकता है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप डिफाइन नहीं करोगे, या बोलोगे भाई वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इन देयर डोमेन। डोमेन मतलब एनी रियल नंबर के लिए, ठीक है बच्चों। दो रिजल्ट याद रखने वाले हैं यहाँ पर, कोई ये हमेशा याद रखना है बच्चों, जेईई मेंस एडवांस दोनों जगह, ये रिजल्ट भी दूसरा भी, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी अगर ए भी पॉजिटिव हो और डी क्या हो, नेगेटिव हो। और मिनिमम वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की -d/4 टाइम ऑफ ए, कब होगी, जब x की वैल्यू -b/2 टाइम्स ऑफ ए। कभी मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, कभी पूछेगा कि कब ये मिनिमम देगा, तो मिनिमम कब देगा, व्हेन x इज -b/2 टाइम्स ऑफ ए। अभी इसे अच्छे से याद कर लो, और डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम लोग जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें, ठीक है, डन। अब दूसरा केस देखो, अगर a होता <0 तो क्या होता बच्चों, वो देख लेते हैं। इफ a <0, ये केस 2 है हमारा, तो भैया इसमें सबसे पहले तो ये तो आपके ऐसे रहेगी। अब जो ये है ना, ये अगर नेगेटिव हो जाता है तो ग्राफ कैसे बनता है, पहला इसमें पहली कंडीशंस, अगर d > 0, मतलब बोथ रूट्स रियल एंड डिफरेंट की बात की मैंने, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों रूट रियल और डिफरेंट है तो यहाँ पर जो कंडीशंस बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये वही सेम -b/2 टाइम्स ऑफ ए और -d/4 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। नीचे जाओगे आप लोग, हमेशा नीचे जाते रहते हो इसमें, ठीक है। तो ये इसके दो रूट होंगे। उसके बाद दूसरा केस अगर देखोगे, अगर d = 0 हो जाए तो इसका ग्राफ ऐसे टच करके कहीं, अच्छा ये कहीं भी हो सकता है, ये तो मैंने इधर बनाया जरूर है, हो सकता है कहीं भी। और ये -b/2 टाइम्स ऑफ ए, और ये -d करोगे तो d 0 है, दैट्स वाई ये 0, ठीक है। लास्ट कंडीशन इसकी, अगर थर्ड कंडीशन देखोगे कि d <0, पता है ना ये नॉन रियल रूट्स की कंडीशंस है, तो भैया इसमें तो टच नहीं करेगा ये एक्स एक्सिस को, मतलब कहीं भी ऐसा हो सकता है। तो ये वाली कंडीशंस अभी भी वही है, -b/2 टाइम्स ऑफ ए और -d/4 टाइम्स ऑफ ए। ये इसकी सिंपल सी कंडीशंस है, -b/2 टाइम्स ऑफ ए और -d/4 टाइम्स ऑफ ए। बहुत ही बेसिक सी कंडीशन, डिटेल में हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके ग्राफ है। यहाँ से क्या क्या रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नेगेटिव देगी इफ, अगर मैं ये कहूं कि <0, पहली कंडीशन, ठीक है, और दूसरी कंडीशंस अगर ये a नेगेटिव है, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। अब देखो a नेगेटिव है तो ये वाला देखो, इसमें हमेशा डाउन रहेगा ना, यही ऐसी कंडीशन है जहां पर y की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी हो। इक्वल लेता तो मैं ये कंडीशंस भी ले लेता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, इस वाले केस में क्या है बच्चों, d <0, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नेगेटिव होगी व्हेन a <, 0 और d ऑल्सो <0। अच्छा, पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में बस एक ही चेंजेस था ना, a <, 0, d <0 तो वहां पर भी था, तो डोंट वरी। अच्छा, रिजल्ट नंबर 2, ये बताओ यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद ये हमेशा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे। इसका मतलब ये इसकी क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू, -d/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम। इससे ऊपर तो नहीं जा रहा है ना भाई, इससे ऊपर तो नहीं जा रहा है इससे। इसका मतलब जो हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या होगी, केस ध्यान रखना, इस वाले केस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, वो हमारे पास क्या कंडीशंस होगी, -d/4 टाइम्स ऑफ ए। अब ये मैक्सिमम बन जाएगी, पहले वाले में क्या बनी थी, ये मिनिमम। और कब बनी थी बच्चों, when x is -b/2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो कुछ सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यू अगर a <, 0 है तो होगी -d/4 टाइम्स ऑफ a। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? तो ये सिंपल सा मैंने ग्राफ बता दिए हैं क्वाड्रेटिक के भी, वैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये स्टडी करते हैं, बट अगर कभी थोड़ा बहुत ही माइनरली
बहुत माइनर इसका यूज होगा, तो आप लोग इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग आगे। इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं रेंज डोमेन का। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी वो क्वेश्चन नहीं कराया था रेंज डोमेन में भी। ठीक है, हम लोगों ने रेंज डोमेन में जो पढ़ा था ना लास्ट, जब हम लोगों ने रैशनल में, वो लीनियर तक पढ़ा था। इन केस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती लाइक दिस। लेट करो ये है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना जरा। और इसकी मुझे रेंज और डोमेन चाहिए। डोमेन चलो मैंने दे दिया एनी रियल नंबर, गिवन भी है और हमें डायरेक्ट भी पता है कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, नीचे वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि उसका कोई रियल रूट नहीं है। तो डोमेन तो है एनी रियल नंबर। अब आप मुझे बस इसकी रेंज बता दो। ये जेई एडवांस, IIT सभी टाइप के क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। IIT प्रीवियस ईयर में भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, रेंज और डोमेन। देखो, जो हम लोगों ने रेंज और डोमेन की बात की थी ना लास्ट क्लास में, रैशनल वाइज वाले नंबर में, रैशनल जो पॉलिनोमियल होते थे उनमें ओनली लीनियर की थी। आज हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक की भी, कि क्वाड्रेटिक होगा तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, याद करो, रिकॉल करो, रेंज के लिए क्या करते थे। रेंज के लिए फंक्शन को अपोजिट करते थे। यहां पर भी कर लेते हैं, ये लो लिख देता हूं, चलो मीन्स ये इसके साथ आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। x² 2x 5 इक्वल्स टू x² 2x प्लस 7। अब भैया इसे सिंप्लीफाई करो आप लोग। yx² प्लस 2yx प्लस 5y। अच्छा इसे इधर ले आओ माइनस में, -x² माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इससे और इससे क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, x² अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। इससे और इससे क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। और जो हमारे पास कंडीशंस बची, एक ये बचा और एक ये बचा, तो ये क्या बचा हमारे पास 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा ध्यान से देखो, नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन फॉर्म ऑफ x। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर है। हमें पता है कि x बिलोंग्स टू रियल। अब आपको पता है ना, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का में, ठीक है, x एनी रियल नंबर होता है तो क्या कंडीशंस हो जाती है। अब पता लग गया ना भाई, रियल है इसका मतलब रूट रियल है भाई, रूट x की वैल्यू तो होती है। इसका मतलब d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से एक बात पता लगी हमें कि ये क्या पता यहाँ से कोई y की वैल्यू निकल जाए, तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए भाई। अब d निकालते हैं। d क्या होता है, b² माइनस 4ac b²। इसका स्क्वायर क्या है बच्चों, b²। मतलब यहाँ पर x को छोड़कर जो है वो हमारा b है। चाहे चलो प्रॉपर डिटेल में लिख देता हूँ। आपको पता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह हमारे पास क्या है 2, y माइनस 1 का स्क्वायर, b² माइनस 4। a की जगह हमारे पास क्या है और c की जगह बच्चों हमारे पास क्या है। ठीक है, ये आ गया d। और आप लोग को पता है कि अगर x एनी रियल नंबर है तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4, y माइनस 1 5y माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डन भाई। अगर x रियल है, x मतलब रूट्स रियल है, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो जो भी आ सकता है। 4y माइनस 1 कॉमन है, इधर क्या रह जाएगा y माइनस 1, और माइनस इसके पास क्या रह जाएगा बच्चों 5y माइनस 7। देखो ये पूरा बाहर कॉमन, 4 बाहर और एक स्क्वायर बाहर। इसे सिंप्लीफाई करना जरा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये y माइनस 1 माइनस 5y प्लस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4y माइनस 1 और इसकी जगह हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, बोलो जरा 6 माइनस 4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ पा गई इतनी बात बच्चों। इससे एक 2 भी कॉमन ले सकते हो, बाहर 8 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेविकर लगा देंगे अब हम लोग। नाउ अब बताओ y की क्या क्या वैल्यू ले। वेविकर आता है ना इस तरह के केस में आप लोग को, इसका जीरोस 1 है और इसका जीरोस 3/2 है, तो 1 पहले आएगा और 3/2। देख लो ये 3/2 पर 0 बनाएगा। बताओ जरा 3/2 से बड़ी वैल्यू। वेविकर सभी को पता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने न्यू ये वीडियो देखी है तो पीछे वेविकर की वीडियो पड़ी है, उसे आप लोग जरूर देख लें। 3/2 से बड़ा ले लो 2।
2 पर ये देखो क्या देगा पॉजिटिव, बट 2 पर ये क्या देगा नेगेटिव ना। 2 पुट करके देखो 3 माइनस 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 इज -1, दैट्स वाई इसने दिया नेगेटिव, इसने दिया पॉजिटिव, ठीक है, दैट्स वाई इधर हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे y। अब y हमें क्या चाहिए था बच्चों, y हमें चाहिए था पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा 1 से और 3/2 के बिटवीन, तो ये इसकी आ गई रेंज। बस इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या कहती है, जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी थी तो यहीं पर ही आपको ये पता होता है, जब आप छोटे बच्चे होते थे तो ऐसे पढ़ते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप ये कहते थे दिस वन इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा, तो दिस वन इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या नहीं होना चाहिए बच्चों 1 नहीं होना चाहिए बस। तो इसका मतलब 1 को हमें क्या रखना पड़ेगा, तो ये इसकी क्या आ गई रेंज। देखो एडवांस का क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चंस तो आता है एडवांस में, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं रेंज डोमेन के। कोई दिक्कत इसमें तो देख लो आप लोग, फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट में लिख सकते हो, किसी भी वीडियो में किसी भी मतलब लेट करो ऐसे लिख दिया करो कि 10 मिनट्स के बाद ये लाइन थी इसमें ये प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, उस पर आपको वहाँ पर रिवर्ट मिल जाएगा। उससे अलग हम लोग जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। डन, ओके बेटा, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अच्छा, अब क्यूबिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्यूबिक, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ग्राफ इसका आप ध्यान से देखोगे तो कैसे बनेगा देख लो, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 8, थोड़ा सा और हाईली चले जाएगा, 3 है तो 27, तो इस तरह। बट जब नेगेटिव पुट करोगे ना लाइक -1 पर ये -1 देगा, -2 पर ये माइनस मीन्स ऐसे नीचे आता चले जाएगा, ठीक है बच्चों, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अच्छा, डोमेन रेंज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पर एनी रियल नंबर पुट कर सकते हैं ना, कुछ भी पुट करो, डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और ये तो क्यूबिक है ना, नेगेटिव भी देता है और पॉजिटिव भी, दैट्स व्हाई रेंज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अच्छा, ग्राफ से देखो, इधर आगे वैल्यू पुट करते रहो तो ग्राफ बनता जाएगा ना, तो आगे भी इन्फिनिटी तक और पीछे भी -इन्फिनिटी तक। इसी तरह y देखो, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी -इन्फिनिटी तक, दैट्स व्हाई बोथ आर एनी रियल नंबर। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा और अच्छा अगर कॉन्सेप्ट लूँ मैं कि सर अगर 5 पावर होती तो क्या होता, ठीक है, तो देख लो जरा, अगर x की पावर 2n + 1, n बिलोंग्स टू n के लिए करा रहा हूँ मैं अभी, लाइक 1 रखोगे तो क्यूब, 2 रखोगे तो 5 पावर, तो देखो ग्राफ सेम से ही बनेंगे, छोटा सा चेंजेस आएगा बिकॉज 1 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ, लेट करो ये 1 है और लेट करो ये क्या है बच्चों -1। अब ध्यान से समझना भाई, 5 पावर होगी तो 2 रखोगे और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1 से आगे, बट 1 से पीछे ऐसा नहीं होगा। 0.5 रखोगे तो 0.5 का क्यूब और 0.5 की पावर वो छोटी हो जाएगी, मीन्स यहाँ से ऐसा बनेगा। ये पता है किसका ग्राफ बना है, ये वाला ग्राफ बना है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 का, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, देखो नीचे आ जाएगा। और अगर किसी का बनाओगे ना थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ये हाईली इंक्रीज चलेगा, इधर भी थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा हाईली इंक्रीज, तो ये ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू 7 का अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। लिख भी देता हूँ, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का है, नीचे वाला y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7 का है, ये वाला y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 का है। कोई दिक्कत? बिकॉज आप लोग को मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था कि 0 और 1 के बिटवीन या -1 to 1 के बिटवीन जो वैल्यू होती हैं, जैसे ही पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होती जाएगी। तो वैल्यू देखो जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैल्यू कम हो रही है इन -1 to 1, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन है, यहाँ पर 0 to 1 की बात की है मैंने, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो भैया ये एक्स क्यूब की बात थी। अब कुछ डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग, जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए बेसिक्स कंडीशंस। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इनसाइड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बता चुका हूँ, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करते बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी नंबर।
बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो, जब वो बाहर निकालता है वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव। बहुत बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करके क्वेश्चंस गलत कराते हैं। ये पॉजिटिव लेगा तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज ना तो यहाँ पर प्लस है और ना ही माइनस। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट, इस वाली कंडीशंस की बात, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो आप लोग करते क्या हो कि जब भी ऐसा होता है ना, ये काट के ये लिख देते हो, ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि x तो निकालोगे। अब आपको तो पता है कि x ने तो भाई रूट ने जो वैल्यू दी होगी वो पॉजिटिव दी होगी, बट हमें क्या पता x क्या है, हमें तो नहीं यहाँ पर दे रखा है कि x पॉजिटिव है नहीं। तो इसे एक वैलिड अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं करना। कई क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं, 4 बार बताने के बाद बच्चों को यही सिली मिस्टेक कई बार करते हैं। चाहे आप लिमिट्स टाइप के क्वेश्चंस में देख लो आप लोग, उससे अलग आप लोग जब इंडेफिनिट पढ़ोगे, मतलब 12th में तो बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। तो जब भी ये बात मैं जो बोल रहा हूँ इसे रिपीट करो अपने माइंड में, जब भी कोई वेरिएबल रूट से बाहर आता है तो हमेशा मोड लगाते हैं। मोड क्या करता है, मोड करता है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई, बिकॉज मोड क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव। और रूट की कंडीशंस भी क्या होती है कि जो बाहर वैल्यू गई वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस चीज का बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान रखना है। उससे अलग मॉडुलस फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके ग्राफ की अगर बात करोगे तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा हाईली इंक्रीज बना दिया मैंने, स्लोली इंक्रीज होगा बहुत ही, ठीक है। ये इसका ग्राफ होगा। देखो भाई जैसे जैसे वैल्यू पढ़ोगे, अब इसमें डोमेन रेंज तो आपको पता ही है, ऊपर भी लिखवा दिए मैंने, डोमेन 0 to infinity और रेंज ऑल्सो 0 to infinity। ध्यान से देखो जरा, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गया, आगे कहाँ तक गई, इन्फिनिटी तक, पीछे तो कुछ नहीं है ना। और y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गया, ऊपर कहाँ तक गई, इन्फिनिटी तक। दैट्स व्हाई डोमेन एंड रेंज बोथ आर 0 to infinity, 0 इंक्लूड है। अच्छा, इस पर क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे रेंज डोमेन के, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को इस पर क्वेश्चंस कराए थे। इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मॉडुलस फंक्शंस में। तो ये ग्राफ था मॉडुलस फंक्शंस का। फिर इसमें एक रेसिप्रोकल फंक्शंस 1/x, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शंस, ठीक है। इसके अच्छा ग्राफ की बात करोगे, इतना तो आपको पता है कि सर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो ग्राफ 1 पर 1 देगा बस, उसके बाद 1 से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर दो, 1/2 और छोटा, 1/3 और छोटा, मीन्स आगे बढ़ाते जाओगे छोटा। अच्छा 1 है बच्चों, अगर 1 से छोटी पुट करोगे लाइक 0.5, तो 1/0.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, 2 आ जाएगा। लेट करो 0.1 पुट करोगे, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, मीन्स जितनी छोटी वैल्यू पुट करते रहोगे 1 से छोटी, उतना ये क्या हो जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। ये थोड़ा सा ब्रेक करके बनाया मैंने, इसलिए ऐसे गंदी सी फोटो बनी है, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी, ये इसे कभी टच नहीं करेगा, बिकॉज आप लोग को पता है कि ये 0 होगा ही नहीं, इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर दो इन्फिनिटी तक चले जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर की बात, नेगेटिव में जैसे एक माइनस का डिफरेंस आएगा, तो इसका ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप लोगों को ये आना जरूरी है, ठीक है बच्चों। डोमेन और रेंज, अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन बिलोंग्स टू आर, रेस्ट ऑफ 0। देखो आगे इन्फिनिटी तक, पीछे माइनस, बट कहीं पर भी 0 पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो 0 है, 0 पर ना ऊपर है ना ही नीचे। और रेंज भी ध्यान से देखो, y ऊपर भी कहीं पर है, नीचे भी, बट 0 पर नहीं। तो रेंज इज ऑल्सो एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ 0, ठीक है। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल फंक्शंस, ठीक है बच्चों। मैंने आज आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ किया है बस, ठीक है, जिसमें कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ वगैरह हम लोगों ने देखे हैं, रेंज और डोमेन। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नेक्स्ट क्लास सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी और ज़्यादा, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शंस स्टडी करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट केसेस है वो क्या है, हमारा मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। मॉडुलस के बाद हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि जिससे हमें 12th में कोई दिक्कत ना आए। बच्चों ये बेसिक्स जितनी में अभी क्लास है, इसमें शायद 10 से 15 क्लासेस टोटल हम लोग शूट करेंगे, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स अच्छे से आते होंगे तो पूरी 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। प्लीज़ थोड़ा सीरियसली, जो बच्चे अभी 11th मूविंग 12th हैं,
ठीक है, जो 12th में जा रहे हैं अभी और जो चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करें मेंस में, सीबीएसई में, एडवांस में, एक एक चीज़ को सीरियसली स्टडी करो और इवन नोट्स बनाओ आप लोग, कोई इशू नहीं। जो चीज़ें नहीं आप लोग को लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आप भूल सकते हो, उनके नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नोट्स। जितने लेक्चर होंगे मेरे उन सभी के नोट्स आपकी नोटबुक पर होने चाहिए कि जिससे इन फ्यूचर में जब आप लोग देखो तो आप लोग एक बार उसे रिवाइज कर सको, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ अगर वीडियो और आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो बच्चों प्लीज़, और कमेंट भी, और शेयर तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा बच्चे शेयर करो बच्चों इसे, ठीक है। जिन भी बच्चों के पास अभी नहीं पहुंची है, काफ़ी बच्चे की अभी भी कॉल, मिस कॉल और मैसेज आते रहते हैं कि सर हमें लिंक नहीं मिला है, प्लीज़ आपके जो भी स्कूल फ्रेंड है आसपास है, जो बच्चे नहीं ट्यूशन जा सकते हैं, जो फीस बहुत बड़ी बड़ी फीस पे नहीं कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस की, प्लीज़ उन सबको फॉरवर्ड करो अपने क्लासमेट जो भी है आसपास सभी जगह, ठीक है बच्चों। सो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों।